बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। आज की ये वीडियो बहुत खूबसूरत पौधे की है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। जब आप नर्सरी पे ये पौधा लेने के लिए जाएंगे तो बहुत से माली इसे सतरंगी पौधा भी कहते हैं। इस खूबसूरत पत्तों के पौधे का नाम अल्टरनंथेरा है, लेकिन इसे नंथेरा के नाम से भी जाना जाता है। नंथेरा के नाम से सब इसे जानते हैं और सतरंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही पौधे में मुख्तलिफ कलर्स आते हैं। जब इस पौधे को साया में रखा जाए तो इसका रंग ग्रीन हो जाता है और जब इसे धूप में रखा जाए तो बहुत खूबसूरत रंगीन पत्ते हो जाते हैं इसके। और उन रंगों में भी कई रंग आते हैं जिसमें येलो, ब्राउन, रेड, ग्रीन और बहुत से चमकदार कलर्स होते हैं। नंथेरा की बहुत सी वैरायटीज़ हैं। मेरे पास जो वैरायटीज़ हैं ये देखिए, अब ये ग्रीन कलर की पौधा है, छोटे छोटे पत्तों का और खूबसूरत शेप का ये पौधा है ग्रीन कलर का। और इसके अलावा मेरे पास एक नंथेरा ये है। ये पौधे की तरह बनता है, मतलब जिस तरह से पौधा सीधा खड़ा होता है इसी तरह से ये भी है। क्योंकि नंथेरा की बहुत सी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो पौधे की तरह नहीं बनती बल्कि नीचे झुकती हैं। अगर हम किसी गमले में इसे लगाएंगे तो गमले के एक साइड के ऊपर किनारे पर नीचे झुकी होंगी, तो इसे हम बेल भी नहीं कह सकते। एक वैरायटी ये है। इन तमाम वैरायटीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। इनके बॉटनिकल नेम्स तो कुछ और हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो आप लेने के लिए जाएंगे नर्सरी पे और आपको आसानी के साथ मिल जाएं। क्योंकि बहुत से व्यूअर्स मुझसे यही कहते हैं कि हमें वो नाम बताएं जो हम नर्सरी पे लेने के लिए जाएं और हमें आसानी के साथ पौधा मिल जाए। देखिए, इस पौधे को ज़्यादा धूप नहीं मिली है तो इसका रंग ग्रीन है। और जब इसी पौधे को तेज़ धूप में रखा जाए तो इसका रंग बहुत खूबसूरत ब्राउन और रेडिश कलर में हो जाता है। इसे मैंने गमले में एक साइड पर लगाया है तो ये किनारे पे नीचे लटकता हुआ बहुत खूबसूरत नज़र आता है। दरअसल ये पौधा ग्राउंड कवर करने के लिए बहुत अच्छा है। जब हम ज़मीन में इसे लगाते हैं तो छोटी सी भी आप कटिंग इसकी लगाते हैं तो पूरी ज़मीन को ये कवर कर लेता है। और जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो ये मल्चिंग का भी काम करता है। मैं तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसे गमलों में मुख्तलिफ़ कटिंग्स लगा देती हूँ मैं इसकी, और इसकी ग्रोथ होती रहती है, पौधे भी दूसरे बढ़ते रहते हैं और इसके रंग गर्मी में बहुत खूबसूरत होते हैं। एक वैरायटी ये है, इसका नाम तो कुछ और है लेकिन ये भी नंथेरा की तरह ही है। नंथेरा की तरह ही ग्राउंड कवर होता है। नंथेरा को उगाना, इसे लगाना और इसकी देखभाल करना बहुत आसान है। इसकी छोटी सी भी कटिंग आप लेकर ज़मीन में लगा देंगे या किसी भी गमले में लगा देंगे तो वो फैलती चली जाती है। एक छोटे से पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसे गमले में लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा और एक बहुत खूबसूरत लुक देता है। मैं तो गमलों में बड़े गमले के अंदर मैं एक साइड पे इस पौधे को लगा देती हूँ, बाकी में जो लंबी हाइट के पौधे होते हैं उन्हें लगा देती हूँ, तो ये पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। सख्त गर्मी में जब पौधों को मल्चिंग की ज़रूरत होती है, इस पौधे की छोटी सी टहनी काट कर तोड़ कर बल्कि आप गमले के अंदर लगा दें, पूरा गमला इस पौधे से भर जाएगा। और अगर आप साइड में लगाएंगे तो पौधा नीचे लटकता हुआ भी बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। इस पौधे की ये बात बहुत अच्छी है कि ये पौधा सारे साल आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेरता रहेगा। सर्दी हो या गर्मी हो, सख्त सर्दी हो, सख्त गर्मी में भी ये पौधा ख़राब नहीं होता। सर्दी में अगर इसे धूप में ना रखा जाए तो ये ग्रीन हो सकता है लेकिन ये मुरझाएगा नहीं। और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लू होती है, उस वक्त सीज़नल प्लांट, इतनी गर्मी और लू में तो सीज़नल फ्लावर प्लांट्स भी ख़राब होने लगते हैं।
लेकिन ये ऐसा पौधा है, बहुत शदीद से शदीद गर्मी में भी इस पौधे को लगा देंगे तो इसके रंग मज़ीद खूबसूरत हो जाते हैं। तेज़ रंगों में ये बहुत प्यारा नज़र आता है। इसकी देखभाल की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया कि इसे धूप में रखेंगे तो इसके रंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे। इसके अलावा इसे पानी रोज़ाना देना है। पानी का इसमें नागा नहीं करना है। अगर पानी इसे एक दिन नहीं दिया तो ये मुरझाने लगता है। पानी इसे रोज़ाना देंगे। फर्टिलाइज़र इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से पौधे लगाए जिसमें गमले की इस्तेमाल शुदा मिट्टी थी और उसे मैंने बहुत छोटी छोटी सी प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर इस पौधे की कटिंग्स लगा दी। तब भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही। मुझे फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इसे धूप में रखें और पानी दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं तमाम पौधों को देने के लिए बताती हूँ, आप थोड़ा सा इसके गमले में भी डाल दें और अगर फर्टिलाइज़र ना भी देंगे तब भी ये पौधा चलता रहेगा। अब इस पौधे को लगाना कहाँ कहाँ पर है? ज़मीन में अगर आप लगाएंगे तो ग्राउंड कवर करने के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से पुदीना लगाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर दूसरे किसी पौधे की जगह नहीं रहती, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। गमले के अंदर अगर आप लगाएंगे तो इसको शेप भी दे सकते हैं। जब ये पौधा फैलने लगता है तो इसे मुख्तलिफ शेप में से काट दें। ज़मीन में आप लगाएं तब भी इसे शेप दे सकते हैं। ज़मीन में आपने देखा होगा जब लैंडस्केपिंग की जाती है तो बहुत से पौधों से नाम लिखा जाता है। नाम लिखने के लिए नैनथरा बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसे हैंगिंग प्लांटर के तौर पर भी लगा सकते हैं। इसे आप नैनथरा को आप धूप में भी रख सकते हैं। धूप में कलर्स बहुत अच्छे आएंगे। इसे शेड में भी रख सकते हैं। शेड में कलर्स नहीं आएंगे लेकिन इसकी ग्रोथ होती रहेगी। मेरे पास भी ये छोटी सी कटिंग थी और इस छोटी सी कटिंग से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए। बहुत सारे मैंने गिफ्ट भी किए हैं और अभी भी मेरे पास लगे हैं। इसे आप छोटी सी बॉटल्स में भी लगा देंगे तब भी ये फैलता रहेगा। इसे बड़ी जगह में लगाएंगे तब भी ये फैलेगा और मुख्तलिफ़ शेप्स दे सकते हैं। ये मैंने एक गमले के अंदर एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर इस पौधे को मैंने तैयार किया और फिर इस गमले में लगा दिया और अभी आप देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है गमले में। इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ शेप दे सकते हैं इसे। जिस तरह भी आप इसे शेप देंगे ये बहुत खूबसूरत लगेगा। मेरे ख़्याल से मैंने नैनथरा के बारे में बहुत सी बातें आपको बता दी हैं। इसकी धूप के बारे में भी बता दिया, इसे कहाँ कहाँ लगाना है ये भी बता दिया, फर्टिलाइज़र के बारे में बता दिया, पानी के बारे में बता दिया और किस किस्म के पॉट में लगाना है मैंने ये भी बता दिया। तो अब अगर कुछ आपको पूछना हो, कुछ बताने से रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।